दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि रिपोर्ट निकल कर आई है कि कुमार मंगलम बिरला, जो वोडाफोन आइडिया में देख सकते हो कि आइडिया ग्रुप के प्रमोटर है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी खरीद दी है और ज़्यादा उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा दी है। और इस तरह से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर से विश्वास लौट रहा है। प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे तो इससे बात समझ में आ रही है कि उनको अब कंपनी पे भरोसा होने लगा है। एक समय वो पूरी अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे हिस्सेदारी खरीद रहे, जिससे कंपनी के प्रति अब लोगों का भरोसा भी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एम के ग्लोबल ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है। सेल की रेटिंग से अब रेटिंग आगे आ चुकी है। इसका मतलब है कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी अब सरकार के बड़े फैसले के बाद जो मॉनिटरियम लगाया गया, यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनने लगी। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 11.58 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 4.14% की तेजी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो काफी अच्छा वोडाफोन आइडिया इस समय कर रहा है। तो ये देख सकते हो फ्राइडे को 11.12 पर क्लोजिंग थी, आज 11.1330 पर इसने शुरुआत की और देखते ही देखते 11.62 का इसने हाई बना दिया। तो पॉजिटिव खबर ने यहाँ पे एक माहौल बदल दिया। वैसे इंट्राडे में 11.23 का लो बना, मतलब पूरे दिन में देखें तो यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है। 6.12 इसका 52 वीक का लो है, जबकि हाई 12.80 का है। निचले लेवल से आप देख ही सकते हो स्टॉक जबरदस्त बढ़ते हुए दुगुना हुआ और अब यहाँ से और पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय देख सकते हो नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया। अब इसकी परफॉर्मेंस देख दो, 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे आपको 3.67% की तेजी देखने को मिलेगी। यानी पिछले एक सप्ताह में जिसने निवेश किया उसको यहाँ पे फायदा हो रहा है, लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 1 मंथ के हिसाब से उसको 0.09% का लॉस हो रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि फिलहाल उसकी प्राइस लगभग फ्लैट है, ना इस पे तेजी है ना मंदी है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 24.92% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 70.54% का जबरदस्त यहाँ पे प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। 9 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 68% के आसपास की तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल देखे तो साल भर में जिसने निवेश किया उसको यहाँ पे फायदा हुआ है। काफी अच्छा किया है स्टॉक ने निचले लेवल से। आपको पता होगा 6 रुपए तक चला गया था वही स्टॉक, अब देखिए फिर से 12 रुपये तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज जो तेजी बन रही है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कुमार मंगलम बिरला ने ओपन मार्केट से अपने शेयर और खरीद के अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हो कि आज 9 फरवरी को 2% की तेजी के साथ ही स्टॉक की शुरुआत हुई और इसके पीछे खबर निकल कर आई कि कुमार मंगलम बिरला ने अपने शेयर और खरीद के अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया लास्ट वीक में। तो कुमार मंगलम बिरला की तरफ से करीब 4.09 करोड़ के शेयर खरीदे गए और ये डील जो हुई है 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में हुई है। ओपन मार्केट से उन्होंने शेयर खरीदे हैं। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 2.21 करोड़ जो शेयर खरीदे गए हैं वो 30 जनवरी को खरीदे गए और इसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 10.95 रुपीज प्रति शेयर थी। और दूसरे जो शेयर इन्होंने खरीदे 1.88 करोड़ शेयर, वो इन्होंने 1 फरवरी को खरीदे और इसकी एवरेज प्राइस थी 11.13 रुपी पर शेयर। तो जैसे इसने एक तेजी बताई, स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद में जब निचले लेवल पे थोड़ा आया तो उन्होंने यहाँ पे अपनी खरीदारी शुरू कर दी। तो ये दोनों जो खरीदारी इन्होंने की है देख सकते हो कि इसकी जो टोटल आप देखे इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी देखे तो 0.03% के आसपास की है। तो कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी में इन्होंने 0.03% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखोगे दिसंबर 2025 के हिसाब से कुमार मंगलम बिरला की जो हिस्सेदारी थी, इनकी पर्सनल 0.02% की हिस्सेदारी थी कंपनी में। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो शेयर के हिसाब से देख दो 1.94 करोड़ शेयर थे उनके पास, लेकिन अब उन्होंने हिस्सेदारी जबरदस्त बढ़ा दी है। इस समय दोनों प्रमोटरों के मिलके, जिसमें वोडाफोन कंपनी पीएलसी और वोडाफोन में आइडिया कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की कंपनी, दोनों की मिलके 25.5% की हिस्सेदारी है। और इसमें आप देखें तो 49% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है।
तो यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला ने उस समय खरीदारी किया जब स्टॉक अपने एक फ्रेश हाई पे पहुंच गया और वहां से इसमें कुछ हल्की सी करेक्शन देखने को मिली। और ऐसे में जब उन्होंने इसमें जो खरीदारी की है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है रिटेल निवेशकों के बीच में। तो भरोसा फिर से कंपनी के प्रति लौट के आ रहा है। प्रमोटर यहाँ पे खरीदारी करे तो आप समझ ही सकते हो कि उनको कंपनी पे भरोसा है। एक समय ऐसा था जब प्रमोटर यहाँ से सरकार के सामने बिल्कुल सरेंडर हो गए थे कि हम इस कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन वही प्रमोटर अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे। तो आप समझ सकते हो कि भरोसा निवेशकों के लिए भी लौटता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी गुड न्यूज दिखाई दे रही है। दूसरी एक और बड़ी गुड न्यूज जो निकल के आ रही है, यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने वोडाफोन आइडिया के टारगेट को बढ़ा दिया, रेटिंग को बढ़ा दिया है। और एजीआर लाइबिलिटीज को लेकर गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है उसकी वजह से ये पूरा पॉजिटिव माहौल बना है। तो एनुअल पेमेंट जो है आप देखें 2035 से सरकार को आप देख सकते हो चुकाना है। तो ऐसे में एक जो मॉरिटोरियम लगाया गया उससे कंपनी को अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। कंपनी अपने कैश का इस्तेमाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में करेगी, सरकार को भी पैसे नहीं चुकाने। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। इसी वजह से यहाँ पे एमके ग्लोबल भी बुलिश है वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो यहाँ पे एमके ग्लोबल का कह रहे हैं कि इस समय जो सरकार का रिलीफ मिला है यह जो नेट प्रेशर वैल्यू है उसको और रिड्यूस करेगा। और आप देख सकते हो यह जो बर्डन है ये 50 से 60 से 80% कम होगा। तो जो इस समय कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम थी, कंपनी आगे सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, वो प्रेशर अब कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय जो रीअसेसमेंट होगा एजीआर का उसमें रकम और कम हो सकती है, जैसे कि सरकार पेनल्टी को माफ कर सकती है, इंटरेस्ट जो है उसको कम कर सकती है। तो ये भी होप जगी है जिसकी वजह से एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना है। तो सरकार के इस फैसले के बाद एमके ग्लोबल को लगता है कि अब यहाँ पे उनको बैंक से फंडिंग मिल सकती है जिससे वो 4G और 5G एक्सपेंशन कर पाएंगे और कस्टमर बेस जो उनका कम हो रहा है लगातार उसको फिर रोक पाएंगे, अपनी तरफ ला पाएंगे। यानी उनका जो मार्केट लॉस हो रहा है उसको रोका जा सकता है। एक होप बहुत बड़ी जगह है। तो वोडाफोन आइडिया करीब 45,000 रुपीज़ का खर्च करने जा रहे हैं आने वाले 3 सालों में अपने जो उन्होंने टारगेटिंग 4G और 5G एक्सपेंशन के ऊपर रोल आउट के लिए रखा हुआ है। तो ये जो बड़ी रकम आने वाले इसमें खर्च होगी आने वाले 3 सालों में। तो एमके ग्लोबल को लगता है कि इसे जो वीआई की जो स्थिति है वो सुधरेगी और यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र जो एआरपी उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ेगा वोडाफोन आइडिया की स्थिति सुधरेगी। यानी जो आप देखिए जो सब्सक्राइबर उनके चले गए वो वापस आने वाले समय में उनको मिलेंगे, जिससे वोडाफोन आइडिया अपने आने वाले समय का फ्यूचर ब्राइट कर पाएगा और स्थिति बदल जाएगी वोडाफोन आइडिया की। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया जनवरी 2026 में। यानी जनवरी महीने में आप देखें वोडाफोन आइडिया के 4 नए म्यूचुअल फंड ऐड हो गए। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो ये क्लियर है कि एंट्री करने वाले बहुत ज़्यादा है, एग्जिट लेने वाले कम है। इससे आप समझ सकते हैं स्थिति कि वोडाफोन आइडिया पे भरोसा फिर से लौट रहा है और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।